हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। कैसे आप सभी? आई होप एकदम बढ़िया होंगे और सभी आनंद मंगल में होंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हो रहा है शाम का समय और हो रही थी ज़ोरदार बारिश। और यहाँ पर शिवन्या और दादी बैठे हैं, बारिश देख रहे हैं। और साथ ही में दादी शिवन्या को थोड़ा थोड़ा खाना खिलाती जा रही है, क्योंकि ना शिवन्या खाना खाने में बहुत ज़्यादा नाटक करती है। तो उसे कुछ ना कुछ टीवी या फिर टीवी तो वैसे हम बहुत कम दिखाते हैं, कुछ ना कुछ उसे खेल में लगाकर ही इस तरह से खाना खिलाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, अभी ज़ोरदार बारिश हो रही है, ये अभी शाम का समय हो रहा था। और उसके बाद दोस्तों, ये है नेक्स्ट डे का शूट। तो ये है संतान सातम वाले डे का शूट है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे घर पर ही पूजा होती है संतान सातम की। तो बस वही पूजा यहाँ पर शुरू हो चुकी है। और इसके लिए देखिए, स्पेशल कुछ बनाया जाता है। तो वो है जो मीठी पूरी होती है, यानी कि गुड़ से आटा गूंथते हैं और उसी की यहाँ पर पूरी बनाई जाती है और उसी का यहाँ पर भगवान जी को भोग लगाया जाता है। और यहाँ पर देखिए, आसपास से कुछ आंटी वगैरह ये लोग आए थे पूजा करने के लिए, यानी कि हमारे मोहल्ले की लेडीज़ हैं जो कि पूजा करने के लिए आई थी। और ये ताई को तो आप जानती हो, जो अभी पूजा कर रही थी सबसे पहले, तो आप लोग जानते ही हो, वो हमारी ताई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने पूजा की। और उसके बाद ये जो संतान साते का व्रत है, ये आज मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ, क्योंकि कहते हैं कि जिनके बच्चे होते हैं या फिर जो बच्चे की कामना रखते हैं, तो वो इस व्रत को करते हैं। और अब यहाँ पर देखिए, भगवान ने संतान के रूप में मुझे शिवन्या दी है। तो बस देखिए, उसी के लिए यहाँ पर मैं ये व्रत कर रही हूँ। कहते हैं कि अपनी जो संतान होती है, अपने बच्चों की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना की जाती है। और आज के दिन गौरी, गणेश और शिव जी की यहाँ पर पूजा की जाती है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कलश स्थापित कर दिया है। कहते हैं कि जो फर्स्ट टाइम पूजा करता है वो इस तरह से नारियल वगैरह चढ़ाता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने नारियल चढ़ा दिया है, कलश स्थापित कर दिया है। और अब सबसे पहले यहाँ पर मैं कलश की पूजा कर दूँगी और उसके बाद आगे का पूजन करूँगी। तो आप लोगों के यहाँ ये व्रत होता है या नहीं, और किस तरह से आप लोग इस व्रत को करते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए, बस भगवान से यही कामना है कि भगवान जो सबकी संतान है उनकी रक्षा करे, और जिनकी संतान नहीं है, भगवान उनकी जल्दी से झोली भर दे। तो इसी कामना के साथ ये व्रत को करना चाहिए। और मैंने भी किया था। और आप लोग करते हैं या नहीं, और कौन कौन करता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और देखिए, उसके बाद यहाँ पर मैंने कलश की पूजा कर दी थी। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को पता ही है कि हम कोई भी पूजा करते हैं तो वहाँ यहाँ पर सबसे पहले पान पर इस तरह से स्वस्तिक बना करके इस पर गणेश जी के रूप में सुपारी को विराजित करते हैं। और सबसे पहले उनका पूजन किया जाता है। उसके बाद गणपति जी महाराज का सुपारी के रूप में भी गणेश जी महाराज का ही पूजन किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, बस मैं सबसे पहले उन्हीं का पूजन कर रही हूँ। और पूजन करने के बाद यहाँ पर कथा की जाएगी। तो सभी लेडीज़ें पहले पूजन कर लेंगी, उसके बाद यहाँ पर कथा करेंगे हम। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने गई। वहाँ उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में श्री गणेश पार्वती की मूर्ति स्थापित कर उनकी पूजा कर रही थी। रानी व ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा, बहनों, तुम यह किस देवता का पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुन उन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने शिव पार्वती गणेश का पूजन अक्षत चंदन आदि षोडशोपचार विधि से किया है। यह सुनकर रानी व ब्राह्मणी भी इस व्रत के करने का मन ही मन संकल्प कर घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमद के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी भूल जाती। कुछ समय बाद वे दोनों मर गईं। दूसरे जन्म में रानी ने बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी
मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शिव पार्वती का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में सब कुछ भूल गई थी। कुछ समय बाद इन दोनों ने देह भी त्याग दी। तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। ब्राह्मणी ने तो एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या रूप में जन्म लिया तथा रानी ने एक राजा के यहाँ राजकन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह योग्य होने पर उसका विवाह अग्निभोज नामक ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी के अति सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र पैदा हुए। यह सब तो बस देखिए यहाँ पर हम लोगों ने सब ने पूजा भी कर ली और कथा भी मैंने पढ़ दी थी और उसके बाद यहाँ पर सब लोग आरती कर रहे हैं और हमारा पूजन जो है वो हो जाएगा अब संपन्न। और इसके बाद दोस्तों आज का व्रत ना ऐसा होता है कि इसमें 7 मीठी पूरी जो हमने भगवान को चढ़ाई है और इसी तरह से अभी सुबह के समय में पूजन हो चुका है और शाम के समय में ना इसी तरह से हम लोग पूरी बनाएंगे 7 मीठी वाली। और आज के दिन तो बस वही खाना होता है। तो हम लोग तो इस तरह से पूजन करते हैं संतान सप्तमी का। आप लोग कैसे करते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। शिवन्या। और दोस्तों उसके बाद ये शूट है एक दिन बाद का, यानी कि सप्तमी के बाद जब दसवीं आई थी उस दिन का शूट है ये, तेजा दशमी का। तो ये हमारे घर से पास ही में थोड़ी दूर पर मंदिर है। तो वहाँ पर देखिए शिवन्या के पापा, मैं और शिवन्या हम तीनों गए थे पूजन करने के लिए। तो आज के दिन तेजा जी महाराज का पूजन किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे, दूध और ये सब जो चढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पर श्री शिवन्या के पापा ने ही पूजन किया था और हम लोगों ने ऐसे ही बाहर से ढोक दी थी, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ जेंट्स ही पूजा कर सकते हैं शायद। तो यहाँ पर शिवन्या के पापा ही पूजा कर रहे हैं। तो इन्होंने यहाँ पर दिया वगैरह जला दिया था और नारियल चढ़ाया जाता है और साथ ही में ये दूध का पैकेट हम लोग लेकर के आए थे। तो यहाँ पर दूध भी चढ़ा दिया है तेजा जी महाराज को। और यहाँ पर देखिए मैं तो बाहर ही खड़ी थी, लेकिन शिवन्या अपने पापा के साथ बिल्कुल लगी हुई है, क्योंकि शिवन्या को जिस काम के लिए रोका जाता है शिवन्या वो काम ज़रूर ही करती है। तो उसे तो साथ में ही पूजन करना था। और बच्चों के लिए तो देखिए सभी माफ़ होता है। तो यहाँ पर शिवन्या ने ढोक दे ली है और हाथ जोड़ लिए, भगवान जी का आशीर्वाद ले लिया है। तो देखिए वो अंदर भी जा कर के ढोक दे करके आ गई थी। और उसके बाद हम लोग आ गए थे घर। और दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि अभी गणेश उत्सव चल रहा है। तो उसके बाद हमने शाम को घर पर आकर गणपति बप्पा की आरती की। और दोस्तों आज का जो सभी पूजन का शूट था वो सब मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर किया है। आगे के व्लॉग्स के लिए हमारे साथ इसी तरह से बने रहिएगा। और जिन भी मेरे दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाइए। बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे कि आपको हमारे आने वाले न्यू व्लॉग्स की नोटिफिकेशन मिल सके टाइम पर। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के न्यू और मज़ेदार से व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री महाकाल दोस्तों।